ये लगातार खुलासे हो रहे हैं तो? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, और बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है आपका। मैं आपके माध्यम से न्यूज़ के दर्शकों को ही बताना चाहता हूँ कि गृह मंत्रालय लगातार अपनी काम कर रही है और साक्ष्य को इकट्ठा किया जा रहा है। सिमी को भी बैन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो हमारे देश में जो न्यायिक व्यवस्था है, जो हमारे संवैधानिक संस्थान है और जो जांच प्रक्रिया चल रही है, उस पर हम लोग की निष्ठा होनी चाहिए। हम लोगों का विश्वास लोकतांत्रिक मूल्यों में है, लोकतांत्रिक आदर्शों में है। साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है और लगातार हमने देखा है सिमी को बैन किया गया था। उसके बाद पीएफआई के माध्यम से बहुत सारी केरल के युवाओं ने आईसिस को भी ज्वाइन किया है। अब जो पीएफआई के सिंपैथाइजर हैं, मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर वो आईसिस को भी राष्ट्रवादी संगठन बता दें, तो ये उचित नहीं है। लेकिन हम लोग को थोड़ा धैर्य का परिचय देना चाहिए। और लेकिन गुरु प्रकाश जी, देखिए, न्याय व्यवस्था पर सबको भरोसा है। यहाँ पर बात न्याय व्यवस्था से सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से केरल हो या देश के अलग अलग हिस्सों में, आप देखिए उत्तर प्रदेश से जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए, पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार किए गए, यूपी को लेकर बड़ी साजिश थी, उनकी बड़ी प्लानिंग थी। अब बिहार में भी हमने देखा किस तरह से भड़काने के लिए, किस तरह से और लोगों को जोड़ने के लिए, अपने आप को, अपनी टीम को मजबूत करने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह से कार्यक्रम होते हैं। ये आने वाले वक्त में आपको नहीं लगता कि और भी ज्यादा ये चिंता का विषय बन सकते हैं, चुनौती बन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैडम, जितना आप चिंतित हैं उतना ही हम लोग भी चिंतित हैं। और अभी 3 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग में जो पीएसआई का कथित कार्यालय था, वहां भी छापा मारा था। तो दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है और साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और जांच एजेंसी को अपना काम करने दीजिए। जल्द से जल्द आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द आप लोगों को कुछ परिणाम हम लोगों के सामने आएंगे। जब सिमी को अगर बैन किया जा सकता है तो निश्चित रूप से पीएफआई को भी देश विरोधी गतिविधि। जी, मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी साहब भी मौजूद हैं। टीपी त्यागी साहब, जिस तरह से लगातार पीएफआई के पैर बढ़ते जा रहे हैं, पैर पसारता जा रहे हैं, कितना घातक, कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं आप इसे देश की रक्षा से जोड़कर अगर देखें तो? मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि शो के आखिर में आपने मुझे याद किया। खैर, मैं आपको ये बता दूं कि जो कुछ दिख रहा है, दिस इज लाइक द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसके पीछे बहुत बड़ा सिनिस्टर डिजाइन है। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, लिहाजा हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं लंबे समय के लिए। आप ख्याल कीजिए, यही पीएफआई है जिसने जीपों के ऊपर चढ़ के बाकायदा एक यूनिफॉर्म में नंगी तलवार निकाल के केरल में प्रदर्शन किया था और उसमें नारा लगाया था कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो अल्लाह अल्लाह कहना होगा। अब क्या है, अब जो जनाब वो मदनी महमूद है, वो ये कहते हैं कि 12.5 लाख लोगों को हर साल में ट्रेनिंग देंगे ताकि 2028 तक 1.25 करोड़ हो जाए। 2028 का ही क्यों नाम लिया, 2025 का क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि 2029 के इलेक्शन में ये प्रकेंड किसी तरह से एक बार अगर मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाए तो हिंदुस्तान को एक इस्लामिक देश करार कर दिया जाए। ये है डिजाइन, बाएं दाएं लेफ्ट राइट, कहीं से आपको सोच। लेकिन टीपी त्यागी साहब, अगर आपने भी सुना होगा, इसके पहले माजिद हैदरी साहब तो इन्हें आंदोलनकारी बता रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें ये सिर्फ आंदोलनकारी हैं, ये इनको इसमें कोई पीएफआई की साजिश नजर नहीं आती। बिलाल खान साहब भी हमारे साथ में मौजूद हैं। बिलाल खान साहब, आप पीएफआई का समर्थन करते हैं क्या? आप भी समर्थन करते हैं? बिल्कुल, देखिए, जो हमारी भारत की एकता को, प्यार को, भाईचारे को तोड़ने की बात करेगा, उसका समर्थन हम नहीं करते हैं। और सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो भी मसला होता है उसमें पीआईएफ को जोड़कर उस पर भांडा फोड़ने का काम करते हैं। देश की सुरक्षा से जो जुड़ा मामला है उस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। और यही लोग जो बैठे हैं आज बात कर रहे हैं यहाँ पर, बीजेपी के प्रवक्ता, इन्हीं के जो विंग्स है आरएसएस, इन लोगों ने 53 ईयर्स तक अपने हेडक्वार्टर पर देश का झंडा, जो हमारी देश की पहचान है, वो नहीं लहराया था। ये देशभक्ति की बात हमें नहीं सिखाएं और हमें इनसे सोचने की जरूरत भी नहीं है। जैसे वीएचपी है, भारतीय परिषद है, ये पार्टी है, इनको बैन क्यों नहीं करते? अगर आपको लगता है कि ये लोग गतिविधि खराब कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जो हमारे देश के खिलाफ है हम उसके साथ नहीं है, उसको बैन करने का काम क्यों नहीं करते हैं? इससे लेकर आप हर चीज को, जैसे पीएफआई पर आप तोड़ देंगे, उसको फिर मुसलमानों को टारगेट करेंगे। ये एजेंडा, जो ये नैरेटिव चला रहे हैं ये लोग, देश में बैठी हुई सरकार जो है ना किसानों की सुनती है,
ना ही मजदूरों की सुनती है, न देश के अंदर युवा बेरोजगार हो गए, महंगाई का मसला है। गुरु प्रकाश जी, बैन क्यों नहीं करते? जो मैंने आपसे सवाल पूछा वही आपसे बिलाल खान साहब भी पूछ रहे हैं, बैन क्यों नहीं करते? देश को तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं उन्हें बैन क्यों नहीं किया जाता? मैडम, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उसमें हम लोगों की निष्ठा है। जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली पुलिस ने 2 दिन पहले छापा मारा है, सुप्रीम कोर्ट ने सिमी को बैन किया, पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद बैन किया। अरे भैया, आप तो यहाँ पे लोकतंत्र, यहाँ पे व्यवस्था है। उनके मारने वालों को संसद भेजने का काम करते हैं, उनको नारा वोट से के नारे लगाने वाले को संसद भेजने का काम करते हैं। का परिचय दीजिए। आप मुझे टाइम नहीं दिया है और बीजेपी प्रवक्ता 4 बार बोल चुके हैं, मैं 1 बार बोलूँ अभी तक। अगर आप मुझे टाइम देंगी तो मैं अपनी बात रख लूं, मुझे पूरा जी बिलाल खान साहब, आप भी अपनी बात रखिए और आपको सुन भी रहे हैं, आपको गुरु प्रकाश जी भी सुन रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मैडम, मैं यही कहना चाहूंगा, ये लोग हमें देशभक्ति ना सिखाएं। जिस तरीके से आप पूरा देश समझता है, इनकी राजनीति, गंदी राजनीति जो चल रही है, ये वही लोग हैं जो गॉडसे के नारे लगाते हैं संसद के अंदर। लेकिन बिलाल खान साहब, फिर जब अभी बिहार शरीफ में अगर कोई कार्यक्रम होता है, वहां से बड़े मंच से एक ही समुदाय के, एक ही धर्म से जुड़े हुए लोग कैसे शामिल हो जाते हैं पीएफआई के कार्यक्रम में? आपको नहीं लगता उनका समर्थन है? वहां से हर परिवार से, हर घर से एक व्यक्ति को पीएफआई का सदस्य बनाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। आपको नहीं लगता ये गलत है? आपको नहीं लगता कि ये देश को तोड़ने के लिए साजिशें रची जा रही है? देखिए, अगर जो कोई भी पार्टी माइनॉरिटी को सेव करने के लिए बनती है तो उसका मतलब ये नहीं वो देश विरोधी है। लेकिन उसका उद्देश्य भी तो स्पष्ट होना चाहिए ना बिलाल खान साहब। आप ये सोचिए, माजिद हैदरी साहब तो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, उसका समर्थन करते हुए आते हैं। माजिद हैदरी साहब समर्थन करते हुए नजर आते हैं, वो तो यहाँ तक कह देते बिलाल खान साहब। आप ये बताइए, जितने बड़े अभी तक हिंसक कार्यक्रम, जितनी बड़ी हिंसक घटनाएं सामने आई, जितनी बड़ी हिंसक घटनाएं सामने आई, उसमें आप नहीं मानते पीएफआई का कनेक्शन है? आप नहीं मानते? अभी जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए, उनके पास से जो दस्तावेज बरामद हुए, उनसे जो खुलासे हुए, आप नहीं मानते कि वो पीएफआई, वही पीएफआई जिसकी आप बात कर रहे हैं, कितना घातक है? वो देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। बिलाल खान साहब। जी 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 मैं बोलता हूँ इस पर। देखिए, जिस तरीके से अभी नफरत की बात रक्षा टीपी त्यागी जी बोल रहे थे कि भी देश के अंदर नारे लगाते हैं, ऐसे तो बहुत से लोग, देश में रहना होगा, जय श्री राम रहना होगा, ऐसे बहुत से लोग हैं। हर एक उसमें विभाग में मिल जाएंगे, जो चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, इस तरीके से गतिविधि जो फैलाते हैं, नफरत की बात करते हैं, जो देश को तोड़ने के बाद हर उसमें मिल जाएंगे। लेकिन इसे टीपी त्यागी साहब कुछ रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं सर, संक्षेप में आप अपनी बात पूरी कीजिए। संविधान से चलेगा ये देश, किसी की हिटलर शाही से देश नहीं चलता है। ये समझना हो पड़ेगा इन लोगों को। देश के अंदर जो नफरत पैदा कर रहे हैं वो टीपी त्यागी साहब देश समझ चुका है। 125 करोड़ लोग जो है वो साथ रहना चाहते हैं, लेकिन राजनीति जो है वो साथ नजर आ रही है। अरे सुनिए सर, सुनिए, जब मैंने ये कहा कि जब ये नारे लगाए गए, तो ये नारे लगाए गए तलवार हाथ में लेके, जीप के ऊपर चढ़ के, ऑर्गेनाइज साथ में लोगों को लेके इस नारे लगाने में। और लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करता, चाहे इधर से या उधर से, जहाँ से नारे लगाए गए वो गलत नारे हैं, वो गलत नारे लगा रहे हैं। आप भी सुनिए, कर्नल साहब है, आपकी मैं इज्जत करता हूँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप गलत भाषा यूज नहीं कर सकते चैनल पर बैठ कर, ऐसा चैनल पर। आपकी जिम्मेदारी होती है, आप गलत भाषा का यूज नहीं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप अपनी तरफ है, लेकिन जो खुलासे हुए वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। मेरे साथ तमाम आप लोग जुड़े, आपका शुक्रिया।